तो राजा जनक ने ये बात विचार किया, बड़े ज्ञानी थे राजा जनक, कि जहां में बूढ़े बैठे, हाँ सभा में बूढ़े बैठे राजा और जवान बैठे, अगर हम एक तरफ से हमने ऑर्डर दे दिया कि धनुष को तोड़ो, कोई नव आएगा पट्टा धनुष तोड़ देगा, सीता को ले जाएगा, तो बूढ़े राजा कहेंगे हमें काहे को बाहर झोंके में बुलवाओ, हमें काहे को नौता दो, जब नए लड़कन से धनुष तोड़वाना हो तो हमें नौता क्यों भेजो, तो हमें दोस्त दे दे। इसलिए राजा जनक ने सबसे पहले जितने बूढ़े राजा बैठे थे, बूढ़े उनकी आज्ञा दी गई, आओ बारी बारी से धनुष को तोड़ो। बूढ़े बूढ़े राजा चाचा जगह बैठा करे, उठा करे, धनुष तक पहुंचा करे, बूढ़े बूढ़े राजा जनक मुंह में दम था, पेट में आता है, ऐसे पहुंचे खीसे काढ़ में, हाँ खीसे काढ़ के सीता को भी आए। अब भक्ता जब बूढ़े राजा निमट गए, उसके बाद राजा जनक ने जवान राजा से कहा, तो जवान राजा आने लगे बारी बारी से, लेकिन आखिर में धनुष किसी पर तोड़ने की तो बहुत बड़ी बात, वो धनुष किसी पर हिला भी नहीं। जब किसी पर धनुष ना हिला, बैठे भूप महान, बड़े बड़े बलधारी राजा बैठे, राजा जनक को बहुत बुरा लगा, बीच सभा में खड़े हो गए राजा जनक और रोने लगे, कहने लगे धिक्कार है राजा, और रोने लगे। तो सभी लोग बोले, देखिए राजा जनक बहुत दुखी हुए, राजा जनक कहने लगे अरे सूरवीरों धिक्कार है, आज मुझे मालूम हुआ ये अपने वीरों से खाली हो चुकी है, कि तुम्हारी सुता रही क्या देख रहे हो, अपने घर चले जाओ। अरे जाओ छत्री पे धनुष न टूटो, जाओ योद्धा पे धनुष न टूटो, शिव की कथा की नली को फूटो, हमारी मेरी बेटी कुंवारी रह गई तो कोई कम नहीं है, लेकिन आज ये मालूम हो गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अब प्रगतिया आ सजाओ घर सवर है, प्रगतिया आ सजाओ घर सवर है, पूरन बचन भय नाय हमारे, भाई और कहने लगे धिक्कार है राजाओं, आज मालूम हुआ ये मेरी पृथ्वी मैया वीरों से योद्धाओं से खाली हो चुकी है।
ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। मेरे भैया इतनी बात कही है कि उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं है। उसी समय लक्ष्मण खड़े हो गए और कहने लगे, राजा जनक, क्या कहा जनक फल से पृथ्वी में कोई वीर नहीं पृथ्वी में। क्या कहा जनक फिर से बोलो, पृथ्वी में कोई वीर नहीं। राजा जनक क्या कह रहा है, तू नहीं जानता है भैया की आज्ञा हो जाए तो सातों समुद्र सुखा जाऊं, सातों समुद्र सुखा जाऊं। रोज के बाल सारे जगदीश को भी धूल में ना डालूं। लक्ष्मण कहने लगे, राजा जनक क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर कोई योद्धा नहीं है। मेरे भैया की राम की मुझे आज्ञा मिल जाए, पवन को रोक दो, यम को घाट में मिला दो, धरती को लौट पलट करके दिखा दो, सातों समुद्र सुखा दो। इतना करके ना दिखाओ तो मैं जीवन भर धनुष न उठाऊं। मेरे भैया भगवान राम खड़े हो गए, लक्ष्मण को हाथ पकड़ो, पैर हिलाओ, तुम क्यों नाराज है रहे हो? अरे राजा को कहने दो, मौका है उनका। देख रहे हो इतने योद्धा बैठे, किसी पर धनुष नहीं टूटा, तो राजा को कहने दो, तो क्यों नाराज हो गए? बैठो। लक्ष्मण बैठ गए। उसी समय विश्वामित्र गुरु कहने लगे, बेटा राम अब क्या देख रहे हो? इतने सीता अम्मा ठाड़ी, सीता मैया मारा सवेर ठाड़ी रही, शाम के 4 बज गए, ठाड़े ठाड़े पैर सूझने लगे, हाँ घमनी आने लगी। सीता पैर में राम को देखते टकटकी मारे उठाना है, ऐसा लग रहा है आखिरी आंखें दे रही हैं कि उठाना है, जल्दी करो, हम हारे गए। मेरे भैया उसी समय विश्वामित्र बोले, बेटा राम अब एक काम करो, अब उठो राम धनुआ करो और सीता को तुम वरण करो। अब उठो राम धनुआ करो, अब उठो राम धनुआ करो और सीता को तुम वरण करो। राजा के दुख को दूर करो, राजा के दुख को दूर करो, सीता के सर में वरण करो। उसी समय भगवान राम खड़े हो गए और भगवान राम धनुष तोड़ने को चले, तो भैया भगवान राम ने क्या किया? सबसे पहले अपने गुरु के पांव छूटे, गुरु से आशीर्वाद लिया, सबको नमन किया और धीरे धीरे चले। जब धीरे धीरे चले तो राजा जितने बलवान बैठे थे, देखो लगा चिड़िया चली पहाड़ उठाएंगे, देख ले तो बच्चा जी चलो पहाड़ उठा ले, तो हम जैसे को धनुष नहीं हिला तो जो बच्चा का कर लिया। एक बोलो यार चुप्पा बैठ, तू बहुत देर से कह रहा हूँ, तू ना जाना कर, अगर जावे कैसे धोखा से धनुष टूट जाए तो जब सीता को न ले जाएंगे, जैसे जब रास्ता पर लेके चलो सीता को, जब रास्ता में घेर लेंगे, घेर के जब मार देंगे, सीता छीन लेंगे। ऐसी ऐसी राजा बातें करने लगे। भगवान श्री राम चले, धनुष के पास पहुंचे, तो धनुष के पास जब भगवान पहुंचे तो सबसे पहले भगवान राम ने क्या किया?